अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम चेक करेंगे कि हम किन किन फंक्शंस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और किन फंक्शंस पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात को चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस हैं। अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, जबकि ए बी ओपन इंटरवल है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमारे पास फिर 3 पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो जिस इंटरवल पे डिफाइंड है उस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन टू से f ऑफ x इसको डिफाइंड होना चाहिए। x की वैल्यू आप लेंगे a b से, कोई भी पॉइंट ले लो उस इंटरवल में तो उसका एक आंसर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसकी जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो वैल्यू हमने निकाली है वैल्यू ऑफ फंक्शन वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शन के। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है। तो ये तो पहली कंडीशन की बात हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मीन टू से उसके हर पॉइंट पर उसके डेरिवेटिव का आंसर आना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस फंक्शन को देखें और इस फंक्शन को चेक करें कि क्या हम इस फंक्शन पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो हमें ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। तो पहली कंटीन्यूअस, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम लिमिट लेते हैं -1 से 8 तक, कुछ भी ले लेंगे हमें आंसर मिलेगा क्योंकि सिंपल x की पावर 2/3 है। तो आप x -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 1 to 8 कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से आप वैल्यू भी आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। मीन टू से इसकी वैल्यू भी है, इसकी लिमिट भी है और इसकी लिमिट और वैल्यू इक्वल होंगी क्योंकि डायरेक्ट ही लिमिट ही अप्रोच करेगी और डायरेक्ट वैल्यू भी होगी। मीन टू से जो इसकी लिमिट होगी, लेट से हम x अप्रोचेस टू 0 करते हैं, उसके बाद f ऑफ 0 करते हैं तो ये इक्वल होगी क्योंकि 0 का रखेंगे 0 की पावर कुछ भी ले लेंगे 0 होगा और f ऑफ 0 करेंगे तब भी वही होगा। मीन टू से इसकी लिमिट भी है, इसकी वैल्यू भी है और अगर लिमिट और वैल्यू इक्वल है तो ये कंटीन्यूअस है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में रहते हुए। तो हमारे पास फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x। तो d ओवर dx x की पावर 2/3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/3, पावर रूल लगेगा, x की पावर 2/3 -1। तो इसका एलसीएम ले 3 तो 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1/3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2/3 x की पावर -1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 1/3। नीचे आ जाएगी, नीचे ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगी, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 लेते हैं, कि 0 इसमें शामिल है ना, -1 से 8 तक का जो इंटरवल है उसमें 0 भी शामिल है। तो अगर 0 लेते हैं तो 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 0 पर हमें इसका आंसर नहीं मिलता। मीन टू से 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट एक भी पॉइंट पे नहीं करता तो हम इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। कंटीन्यूअस तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, सो हम इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें f ऑफ x विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x इंटू 1 - x और एक इंटरवल दिया हुआ है क्लोज 0 to 1, तो हमें यहाँ पर वही चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट पुट करें और हमें आंसर ना मिले। 0 पुट करें, 1 - 0 1 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। मीन टू से आंसर तो मिलेगा।
1 पुट करें, इसके दरमियान कोई भी नंबर पुट करें, हमें आंसर मिलता है। और फंक्शन सिंपल सा है। ये जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए जो जरूरी होती है, जब पीस वाइज फंक्शन होता है, पीस वाइज फंक्शन में हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ती है कि इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो लिमिट है वो इक्वल है या फिर नहीं है। अगर फंक्शन सिंपल हो तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, ये इनकी वैल्यू और लिमिट इक्वल होती है। तो मतलब हर पॉइंट पे अगर लिमिट इसकी है, इसकी वैल्यू भी है और वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप कोई भी नंबर पुट करके देख सकते हैं, तो ये कंटिन्यूअस तो है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि डिफरेंशिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/2, क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2। तो अगर हम पावर रूल को यूज करें 1/2 होगा। उसके बाद इस पे पावर रूल यूज होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 -1, और इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, ये क्या हो जाएगा -1/2। हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यही बनेगा ना। इसको हम नीचे ले आए क्योंकि ये -1/2 बन रहा है, इसको हम नीचे ले आए, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 1 माइनस 2x बचा। हमारे पास इंटरवल क्या है 0 to 1, और वो भी ओपन, क्योंकि डिफरेंशिएबल में हम ओपन इंटरवल लेते हैं, ना ही 0 ले सकते हैं ना ही 1 ले सकते। तो आप 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, इनको छोड़कर तो आपको आंसर जरूर मिलता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर आपको आंसर नहीं मिलता। एक ही कंडीशन बन सकती है कि अगर ये वाला फैक्टर 0 होगा तब हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो चेक कर लें, x माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये अगर 0 होगा तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट हैं जिस पर हमें आंसर नहीं मिलता, और ये 2 पॉइंट तो शामिल ही नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ना 0 शामिल है ना 1 शामिल है। सिर्फ वही 2 पॉइंट थे जिन पर हमें आंसर नहीं मिल रहा था, वो ये पॉइंट थे कि 0 और 1, और 0 और 1 हमने नहीं लेने, और बाकी हम कोई भी ले सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे 0 और 1 के दरमियान। तो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो हम इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो ये है साइन x ओवर x व्हेन x बिटवीन 0 एंड -π। 0 शामिल नहीं है लेकिन -π शामिल है। उसके बाद 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, मीन टू से हमारे पास जो इंटरवल है -π to 0, ठीक है। हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो पीस वाइज फंक्शन आ गया है। अब हमें इस बात को चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है तब हमें इस बात की जरूरत होती है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। तो यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन है, हमें चेक करने पड़ेगा कि हर पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन जो है यहां से जंप कर रहा है, यहां से यहां आ रहा है। तो हम सिर्फ अगर 0 को भी चेक कर लें कि अगर 0 पे हमें इसका आंसर मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो लिमिट लें, अगर 0 की x अप्रोचेस टू 0 माइनस मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x, तो वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, वो हम फंक्शन लेंगे ऊपर वाला साइन x ओवर x, ठीक है, क्योंकि 0 में से कुछ कम हो रहा है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो हम जानते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हो और ये फॉर्म बन रही हो साइन x ओवर x, जो एंगल हो वो वही नीचे आ रहा हो, तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी राइट हैंड की बात करें, ठीक है ना, तो राइट हैंड इसके इक्वल नहीं है, वो 0 है।
या फिर सादे अल्फाज में मैं आपको कहूं तो एफ ऑफ 0 क्या है? एफ ऑफ 0 बेसिकली हमारे पास 0 है। तो क्या 0 और 1 इक्वल हैं? 0 और 1 कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसका क्या मतलब है? ये कंटीन्यूअस नहीं है। अगर ये कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर हम इस पर मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन आता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि जिस पर हमारा पीस कट रहा है, मीन टू से -1, ये -1, यहाँ पर -1 पे हमारे पास दो फंक्शंस बन रहे हैं, दो पीस बन रहे हैं। तो अगर हम -1 पे चेक कर लें कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस बात से ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर नहीं है। पहले अगर चेक करें कि इसकी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू -1 पर नेगेटिव मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड से हम इस फंक्शन की जो लिमिट को चेक करना चाहें तो ये होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर नेगेटिव। ठीक है, -1 कहाँ है? यहाँ है। तो इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये -1 है तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से का हमारे पास ये फंक्शन है। तो यही फंक्शन लेंगे हम x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो अगर हम इसको पुट करें तो ये होगा -1 इसका स्क्वायर नेगेटिव इंटू -1। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2i है। अब अगर बात करें राइट हैंड लिमिट की तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर प्लस मीन टू से राइट हैंड साइड से हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। तो अब हम फंक्शन कौन सा लेंगे? ये। तो इसको हम डायरेक्ट लिमिट इंसर्ट करें तो ये होगा 2 इंटू -1 इसका स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस 3। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव का 1 तो 2 आ गया, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 3 आ गया -3। तो 3 से कैंसल, 2 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो भी एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी। अब चेक कर लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीस हमारा यही इसी पॉइंट पे बन रहा था और इस पॉइंट पे ही लिमिट इक्वल हो गई है, तो फिर तो मसला ही नहीं है। आप -1 को पुट करें, आपको आंसर वही मिलेगा, और इसको यहाँ पर -1 पुट करें, यहाँ भी आपको वही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस तो हो गया, लेकिन अब हमें डिफरेंशिएबल भी चेक करना है -2 to 0 पे। इसी तरह हम -1 पे चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है या फिर नहीं है। तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। तो डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास लेट से करते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो ये है x स्क्वायर माइनस x। जब x की वैल्यू -2 से हम -1 ले रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आता है हमारे पास f डैश ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन था, तो हम -1 को अप्रोच करवाएंगे, मीन टू से -1 को पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा? f डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -2। इसी तरह से अगर हम दूसरा फंक्शन लें f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, हम इसका डेरिवेटिव लें, ये आएगा 6x माइनस 3। तो यहाँ पर अगर हम -1 को पुट करें तो ये होगा -3। तो कितना है? -6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -9। ये है हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव की, और ये हमारे पास वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमारे पास आंसर आया -2, राइट हैंड का हमारे पास डेरिवेटिव आया -9। तो क्या -2 -9 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन था और
-1 पे पीस हो रहा था, -1 पे 2 पीस बन रहे थे, तो हमें चेक करना था कि हम इस पे -1 पे इसको कंटिन्यूअस देखेंगे और फिर हम -1 पे इसको डिफरेंशिएबल देखेंगे। -1 पे हमें कंटिन्यूअस देखने के लिए हमने दोनों तरफ लिमिट ली, लिमिट से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ली। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के बाद हमारी जो लिमिट है वो इक्वल आई। सो हमने कह दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारे पूरे इंटरवल पे। उसके बाद बात रह गई डिफरेंशिएबल की, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं आई। सो हमने कह दिया कि हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। डेरिवेटिव सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए। तो इक्वल नहीं आए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, सो हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.